हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से परसेंटेज के कोई क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं आपको जो है एक वीडियो में कम से कम 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा और एक टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा। ठीक है। और एक और बात कि मैं आपके लिए जल्दी ही चैनल पर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट का काम चल रहा है। प्लेलिस्ट बनाने के बाद हर चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट होगी और उसमें आप जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपने सवालों की तरफ। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, यदि ए बी से 40% कम है, कितना कम है? 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको 40% के कम के नंबर निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मली 100 में से 40 घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर निकालने से क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो देखिए, 40% के जो नंबर होंगे वो होंगे, परसेंट के साइन को हटा के ये हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये जैसे 2 बार और ये 5 बार, तो क्या होगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 है, जो 2/5 जो हो जाएगा काट के। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 2/5 जो नीचे वाला डिजिट जो होता है उसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले डिजिट को माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वाले डिजिट को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो 40% के जो कम के नंबर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 3 और 5। ठीक, अब चूंकि ए बी से 40% कम है तो यहां लिख लेंगे ए, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी। ठीक है, तो ए जो है वो कितना है? ए बी से 40% कम है, तो जो कम है ए बी से 40% कम है, तो जो कम है उसको हम कम वाला नंबर दे देंगे। तो इन दोनों में कम कौन है? 3, तो 3 ए को दे देंगे और 5 किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जब भी आपसे लास्ट में कम या अधिक कुछ कहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस आएगा 2, तो 2 डिफरेंस आएगा, 2 को लिखेंगे ऊपर। अब उसने लास्ट में देखेंगे, हम लास्ट में उसने क्या बोला है, यहाँ पर अधिक बोला है। अगर उसने अधिक बोला है तो हम नीचे लेंगे कम वाला नंबर, यानी कि इन दोनों में कम कौन है? 3, तो 3 हमने नीचे लिख दिया इंटू 100% बनाने के लिए, जो कि मैं आपको शुरू से अब तक बताते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद 200/3 हो गया, और 200/3 प्रतिशत या तो ये आंसर हो सकता है, या फिर इसका अगर आप डिवाइड देंगे तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो हो जाएगा 66 सही 2/3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 66.66%। जब इसमें हम आगे और डिवाइड देंगे तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 66.66%। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यदि पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। यदि u 450 है और b 585 है, यदि u 450 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं u 450 है और b 585 है, तो बोल रहे हैं कि b u से कितना प्रतिशत अधिक है? तो b u से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जैसा कि आपको सवाल में बताया गया है, u बराबर जो है 450 है और b बराबर जो है आपका 585 है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फिर से। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, वहाँ परसेंटेज में थी कम या ज़्यादा, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है तो हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने पर 5, 3 और 1 135 आएगा। 135 आएगा, उसे रखेंगे ऊपर। जैसे कि दोस्तों अभी हमने अंतर यहाँ पे 2 आया था तो 2 को ऊपर रखा था, ऐसे ही सेम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। ये रेशियो में, ये परसेंटेज में, तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, नहीं रेशियो में तो ऐसे करके दे सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको 135 जो निकल के आया है उसे रखेंगे दोस्तों ऊपर, उसे हम ऊपर रखेंगे और नीचे जो वैल्यू आएगी वो पता चलेगा लास्ट में क्या बोल रहा है।
तो लास्ट में फ्रेंड्स जो बोला है वो बोला है क्या, अधिक। तो अधिक बोला है तो 450 585 में कौन सा अधिक है, वो कम है। अधिक बोला है तो कम नंबर रखते हैं, कम बोलता है तो अधिक रखते हैं, अपोजिट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अधिक बोला है तो कम रखेंगे, तो कम कौन है, तो कम जो है आपका 450 है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, ठीक है। फिर 9 एकम 9, ठीक, और 9 पन्ने 45, ठीक है, और 15 दूनी 30। तो लास्ट जो आंसर आएगा आपका 30%। कितना आएगा दोस्तों, 30% इज करेक्ट, यानी कि 30%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अभी हम अपने तीसरा सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको साफ करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। देखिए उससे पहले आपको जिसको नोट करना है नोट कर ले, ठीक है। नोट करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जिस बच्चे को नोट करना है सॉल्यूशन को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब आपके बिल्कुल पेन कॉपी के लेके बैठते हैं, बिना पेन कॉपी के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप चीज़ों को नोट करें। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें। मैं आपको नोट करने का भी टाइम दूंगा, पेन कॉपी लेके बैठें और एक एक सवाल को नोट करें और उसका सॉल्यूशन नोट करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं, आप सबने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 40% की अगर किसी बच्चे को नंबर निकालना नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बता देता हूं उन चीज़ों को, क्योंकि वो निकालना जरूरी है, वो बताना भी जरूरी है। तो देखिए 40% की मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो एक और क्योंकि ये नंबर्स थोड़ा सा कम समझ में आते हैं। देखिए तो 40 का देखो, एक तो ये होता है डायरेक्ट, जैसे 100 है, 100 का 40, 100 में से 40 हटा दो तो क्या आएगा 60 और 100, ठीक है। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा इसे घुमा के क्या कर देते हैं, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, तो क्या आया 0 से 0 कटा, 2 से 2 बार, 5 बार, तो ये होगा 2/5। 2/5 हो गया। तो अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर में से हमेशा ऊपर वाले को जितना भी ऊपर आता है उसे माइनस करते हैं। तो 40% के कम के नंबर 3 और 5। अरे होता क्या है कि ये नंबर जो है हमें धीमे धीमे याद हो जाते हैं। जब ये नंबर याद हो जाते हैं तो हमें वैल्यू पुट करने में विदिन अ सेकंड लगती हैं। जैसे कि मैं अभी जैसे आपको धीमे धीमे हो जाएंगे याद तो आपको खुद ही पता चल जाएगी। तो नंबर से याद हो जाने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन होती है बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप, अगर ये मान लो अधिक के नंबर क्या था 40% अधिक के, तो इसे इसमें ऊपर वाले को इस नीचे वाले में जोड़ देते। तो 5 में अगर 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7,5 हो जाते हैं। नीचे वाला जो नंबर रहता है वो तो हमेशा रहता है। अगर ज़्यादा की कहता है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में ऐड कर देते हैं, तो अधिक के जो नंबर आएंगे वो 7,5 आएंगे। और अगर कम की कहता है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर कैसे निकालते हैं। फिर भी नहीं समझ आए तो अभी मैं काफ़ी टाइम बताऊँगा, काफ़ी सवाल ऐसे आएंगे जिनमें मुझे नंबर्स निकालने पड़ेंगे और आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, सवाल ऊपर वाला ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी जैसा कि मेरे को याद है 10% के कम के नंबर होते हैं 10 और 9, ठीक है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसकी पहले जो सैलरी रही होगी किसी वस्तु के मूल्य में, वस्तु है मतलब, तो वस्तु का जो मूल्य है वो पहले 10 रहा होगा, फिर वो घट के कितना हो गया होगा, 9 हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि जो आपका ये 9 आया इसमें कितने की और इंक्रीमेंट कर दें कि वापस पहले ऐसा बन जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा ईजी, एक लाइन में आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर आएगा 1। अब लास्ट वाला पकड़ लो, लास्ट में क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, ये अंतर तो ऊपर रखेंगे अभी इधर है, वृद्धि कह रहा है तो कम वाला नीचे आएगा। 10 और 9 में कम कौन है, 9 है, इंटू 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, भाग दे देंगे 100/, ठीक है। वृद्धि कह रहा है तो कम वाला नहीं, तो 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। दोस्तों इसके ऑप्शन है 11 सही 9, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। मैंने समझा ऑप्शन शायद मैंने लिखे नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है।
अब देखिए, अब 10% के नंबर मैं आपको यहाँ निकालना सिखाता हूँ। 10% के नंबर कैसे निकाले मैंने, 10% लिखा मैंने, आपको अच्छे से पता है इस परसेंट को साइन को हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड देंगे। 0 से 0 कट गया तो क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक, अब ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कम के नंबर निकालने हैं, किसके, 10% कमी के। तो 10% कम के नंबर निकालने हैं, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और नीचे वाले को तो सेम लिख देते 9 10। अगर ये बढ़ाने के नंबर होते यानी इंक्रीमेंट या वृद्धि के, तो ये हो जाते 11 और 10। इस 1 को 10 में नीचे, एक को 10 के साथ ऐड कर देते तो 11 बन जाता, तो ये हो जाता 11 और 10। बोल, हाँ 11 और 10। ठीक है, तो अभी लेकिन फिलहाल उसने जो कमी की बात की थी तो 10 था उसका पहले और 9 हो गया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 100 था तो 10 कम हो गया 90 हो गया, कैसे भी कर लो, बात एक ही है, सारी चीज़ एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा नंबर से याद होते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के लाने पर क्या की गई, 20% की कटौती की गई। कटौती यानी कमी, कटौती यानी कि कमी। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, या पहले की मजदूरी के बराबर लाना, वही सेम क्वेश्चन है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी। उसकी मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलो इसे करते हैं। तो 20% के जो कम के नंबर होते हैं वो होते हैं 4 और 5। तो यानी इसकी जो पहले 5 रही फिर 4, जैसे मुझे ऐसे याद है ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, तो आप इसे ईजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा कैसे आई, वैसे तो आप निकाल लोगे, आपको समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया हो तो मैं एक और बार बता दूंगा। तो यहाँ से पहले 5:30 की सैलरी और उसमें कहते कुछ 20% की कमी हुई तो 4 हो गई, तो अंतर कहते कैसा आया, अंतर आया 1। तो अंतर लिखेंगे 1, और यहाँ पे जो कह रहा है ये इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि के लीजिए तो क्या लिखेंगे, वृद्धि की कह रहा है, तो वृद्धि कह रहा है तो कम लिखेंगे, तो कम वाला नंबर 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे 100 में, तो आ जाएगा 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो 25% इज करेक्ट आंसर, 25% इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आप देख लीजिए जरा कि कैसे हम 20% के नंबर निकालेंगे। तो 20% के जो कम के नंबर होते हैं वो कैसे, परसेंट में भाग देंगे, 20 पहले परसेंट हटाएंगे इसका, तो ये आ जाएगा इतना, तो 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4,5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,5। अच्छा ठीक है, अगर जोड़ना होता तो 6,5 हो जाता, अगर जोड़ना होता, अगर यहाँ वृद्धि की बात करते तो जो हो जाता 6,5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, तब तक मैं आपको 5 वाला क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ। ठीक है, उतार लिया आप आराम से। 5 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी ए का वेतन बी के वेतन का 33 सही 1/3%, 33 कंप्लीट 1/3% कम है। क्या है, कम है इतना, 33 कंप्लीट 1/3% कितना, 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, यानी यहाँ पे भी वृद्धि बात। आज आपको मैंने सारे ज्यादा वाले सवाल जो लास्ट में जिनमें वृद्धि कहता है वो सवाल पढ़ाए हैं, कल मैं आपको वो सवाल पढ़ाऊंगा जिनमें कहते हैं कमी होगी। तो इस टाइप हमारा टाइप 1 पहले करा दी मिक्स थोड़े से कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का कौन संख्या कैसे कहता है, उसके बाद मैं आपको ऐसे वृद्धि वाले करा दिए। अब मैं कल आपको शायद कम वाले कराऊंगा। तो यहाँ से क्या है देखते हैं। अब देखो सबसे पहले 33 सही 1/3% को कन्वर्ट करने में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं आपको कुछ ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है, अभी तक ये आ रही थी। ठीक है, अभी तक 33 सही 1/3% आता था CGL और इन सब में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर यही देते थे। लेकिन अब क्या है, SSC का लेवल मेंस में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे मिलेगा आपको 33 सही 33%।
अब आप इसे सॉल्व करिए। अब जिस बच्चे ने इससे सॉल्व किया वो तो क्वेश्चन में अटक जाएगा, वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, और कर भी लेगा तो टाइम बहुत लगा लेगा। अब इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या होता है कि आपको ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 33.33 याद रखनी पड़ती है कि ये 33 सही 1/3 की परसेंट की वैल्यू है। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में ये 33 सही 1/3% ही है। तो आपको इन बारीकी चीज़ों पे मैं ध्यान दिलवाऊंगा। कल परसों मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे फ्रैक्शंस जो होंगे इंपॉर्टेंट किताब से, जो अब तक की एसएससी या सीजीएल किसी भी एग्जाम में पूछे गए सारे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 को उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100/13, ठीक है। 100 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इससे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंट का साइन लगा हुआ है, अभी कुछ नहीं किया। अब इस परसेंट के साइन को हमें हटाना है। इस परसेंट के साइन को अगर हमें हटाना है तो हम 100 का भाग देंगे, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। अब क्या कह रहा है, 33 सही 1/3% की कमी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/3, यानी कि अगर 3 है तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2, और नीचे वाला तो 7 में रहता है। अगर इसी को वृद्धि की बात करते तो ये नंबर आते 4,3, लेकिन वृद्धि यहाँ बोली नहीं है, तो इसीलिए हम वृद्धि के तो नहीं निकालेंगे। हमसे बोली कमी, तो कमी के जो नंबर निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 2,3, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा निकालना कल। लेकिन लास्ट में मैं आपको, लास्ट में जो है यहाँ पे ज़्यादा बोला है, क्या बोला ज़्यादा, तो लास्ट वाले को ही पकड़ते हैं। तो कह रहा था कि ए बी के वेतन से कम है, तो ए लिख लो और यहाँ बी लिख दो। तो ए कितना, ए का वेतन बी के वेतन का 33 सही 1/3% कम है, तो इन दोनों में कम नंबर कौन है 2, तो 2 तो दे दो ए को, और ज़्यादा कौन है बी, तो वो उसको दे दो। दोनों का अंतर ले लो फ्रेंड्स, दोनों का अंतर ले लो। दोनों का अंतर कितना है 1, ठीक है फ्रेंड्स, इनका अंतर 1 है। चलो आपने ऊपर उतार लिया होगा, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने साफ कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, तो डिफरेंस अगर 1 आ गया तो अब इन दोनों में नीचे क्या, इसमें क्या बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है। तो ज़्यादा बोल रहा है 5 वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए इधर ज़्यादा बोल रहा है, तो ज़्यादा वाले के लिए कम वाला, इन दोनों में कम कौन है 2, तो 2 नीचे उतार देंगे, इनटू 100 कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। 50% इज करेक्ट, तो 50% इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मिला के देख लेना, सारे एसएससी 10+2 और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSSC, इनसे ही उठा के लाया हूं मैं आपके लिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, जिससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी और इस सब चीज़ों को मेंटेन करके चलूं, ठीक है। उम्मीद है आपको जो वीडियो में पसंद आई होगी और आपको सवाल भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, जिससे कि मैं आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे सवाल दे सकूँ। और ये जो सॉल्यूशन है, प्लीज़ गाइस, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको जरूर नोट करें, क्योंकि आगे आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो बार बार वीडियो तो नहीं खोलेंगे, तो इसीलिए आपको अगर नोट कर लेंगे तो सॉल्यूशन और उसको प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। और मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट जैसे ही बन जाएगी, कुछ लोगों को सम्स नोट करने होंगे तो सम्स नोट कर सकते हैं। और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो बनने जा रही है, धीमे धीमे मैं उसमें कर रहा हूँ प्लेलिस्ट, ठीक है। आपको पता ही है बहुत सारा काम रहता है, तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जिसमें मैंने आज आपको सिखाया कि लास्ट में जिन जिन सवालों में अधिक आता है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कल हम लेके आएंगे कम वाले, फिर ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चैप्टर को पढ़ाऊँगा। आप बेफिक्र हो जाइए और आप अच्छे से जिस भी एग्जाम में बैठेंगे अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ दिनों में मैं आपको अपने छोटे भाई जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड है 2018 की वैकेंसी में, ठीक है, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने करीब 3 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई भी है, वो सब मेरे से ही पढ़ते थे। तो अभी मैं आपका उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊँगा, ठीक है, आप देखना लाइव, और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या रणनीति रहती थी, घर पर कैसे कैसे काम करते थे, वो कैसे कैसे पढ़ते थे। वैसे तो सब मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे उन्होंने रणनीति बनाई, कैसे वो पढ़े, तो मैं आपको उनसे और गाइड करवा दूंगा,
ठीक है, इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।